हेलो एवरीवन, वेलकम टू यश चौहान क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है वो सेकंड वीडियो फ्रॉम द काइनेमेटिक सीरीज। केवीपीवाई सीरीज चल रही है, उसका सेकंड वीडियो आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, सीधा पॉइंट पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा रिविजन करेंगे कि हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देख चुके और डिस्टेंस देख चुके। आज के वीडियो में रिवीजन के साथ साथ टॉपिक आगे बढ़ेगा। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम आज कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर थोड़े बहुत सम देखेंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा हमने समझा था कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, इतना सबको याद रहा होगा। और डिस्टेंस जो था हमारा वो स्केलर क्वांटिटी था, ये भी हमको याद रहा होगा। फिर जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसका क्या फॉर्मूला था, एफ पी माइनस आई पी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वो भी सबको याद है। अब जब डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टोटल पाथ लेंथ, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज कॉल्ड पाथ लेंथ। ओके, ये भी हमको पता है। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव ऑल्सो। जबकि डिस्टेंस कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है, जो खाली की खाली वैल्यू दे। वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, जो कि डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराए और प्लस हमको वैल्यू भी प्रोवाइड कराए, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर हो गया था। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का बन के आई थी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विच इज कॉल्ड स्पीड। इतना हमको सब कुछ यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। और रेट ऑफ चेंज का मतलब मैंने बताया था कि डिवाइड बाय टाइम, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। और जो कि डिस्टेंस से बना हुआ हमारा क्वांटिटी है उसको बोलते हैं स्पीड। और जैसे कि ये बोर्ड पे आप देख सकते हैं, इसको आप साथ में नोट्स बनाते जाइए, अगर होता है तो पॉज करके नोट्स बनाते जाइए और अपना काम करते जाइए। और वेलोसिटी जो है वो पेरेंट क्वांटिटी उसकी है डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी बाय डिफॉल्ट वेक्टर हो गई थी और उसकी भी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हो सकती है। और जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू। और ये पूरा हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया है, अगर किसी को डाउट है तो जाके समझ सकता है। अब एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम आराम से समझ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक सम करना जरूरी है इसके ऊपर, तो एक सम ले लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर कहीं किसी तरह से सर्कुलर नहीं दिख रहा है, फिर से बनाना पड़ेगा। We have a circular path with a radius r, और इस पाथ पे a, b, c और d चार पॉइंट्स हैं। और इस पर्टिकुलर पाथ को अगर मैं डिवाइड करूं a to b, a to c, a to d और a to a, इन फोर पाथ के ऊपर मुझे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चाहिए और डिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। अगर ये सम आपको हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इसके अंदर आ जाता है। और ये सम आ गया तो बोलो सब कुछ आ गया। मतलब कि एक बंदा यहाँ से ए से निकलता है और बी तक जाता है, फिर सी पे जाता है, फिर डी पे और वापस से ए पे। तो इन चारों पाथ के ऊपर आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो अगर आता है तो पॉज करके सॉल्व करिए, अगर नहीं आता है तो फिर आगे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको सॉल्यूशन अभी दे रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, तो ए टू बी पाथ के ऊपर मुझे अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी गिवन बाय दिस। यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये सब करके भी आंसर आएगा। अगर इससे आंसर आता है तो सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लेकिन इसका जो ओरिजिनल मेथड है वो मैं आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज गिवन बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर का ये ए टू बी कितना पार्ट है, फोर्थ पार्ट ऑफ द 2 पाई आर। तो ए टू बी का डिस्टेंस मुझे मिल गया
पाई आर बाई टू ये मिल गया अपने को। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं रेड लाइन बना रहा हूं, क्या वही डिस्प्लेसमेंट होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पाथ। यहाँ पर देखने जाओ तो पाइथागोरस बन रहा है, एक आर, ये दूसरी भी रेडियस आर होगी, आर स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा मुझे √2r। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? √2r, एकदम इजी है। फिर अगर एसी पाथ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सीधा मिल जाएगा r+r2r। अगर डिस्टेंस की बात करें तो हाफ ऑफ दी सरकमफरेंस विच मीन्स पाई आर, उसका भी खेल खत्म। एडी चाहिए, तो एडी के लिए क्या करेंगे? पाई आर प्लस पाई आर बाई टू, ये आ जाएगा आपका आंसर, पाई आर प्लस पाई आर बाई टू। ये कैसे किया? तो को भाई आधा अपने को पता है पाई आर बाई टू, यहाँ से यहाँ तक का अपने को पता है पाई आर, तो दोनों का समेशन करा देंगे, पाई आर प्लस पाई आर बाई टू, तो ए से डी तक का डिस्टेंस मिल गया। अब ए से डी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो वापस से √2r हो जाएगा, जैसे ए टू बी का फाइंड किया वैसे ही। थोड़ा जल्दी जा रहा होगा। और ए टू बी तक का, अगर ए टू ए तक का डिस्टेंस चाहिए तो टोटल सरकमफरेंस अपने ट्रैवल कर ली, और ए टू ए तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ए माइनस ए, आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर अगर ये सम आपको कंप्लीटली अगर समझ में आ जाता है, या फिर अगर आपने खुद ने सम सॉल्व कर लिया है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सारा फंडा क्लियर हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं होगी, आपको पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आज के वीडियो में जो काम करना है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। आज का जो कंटेंट है वो किस चीज पर बेस्ड है? तो हमने पाथ लेंथ कर लिया, पोजीशन समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, उससे बनने वाली क्वांटिटी समझ ली, वेलोसिटी और स्पीड, उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लिया पिछले वीडियो में। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, जाकर के पिछला वीडियो जरूर देखें। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं आराम से, कि भाई अपने घर से एक्टिवा लेकर के निकलते हैं। आपका घर यहाँ पर मैं बना देता हूँ, आपका घर है, यहाँ से एक्टिवा लेकर के आप निकलते हैं, पॉइंट बी तक पहुँचते हैं, पॉइंट बी से किसी पॉइंट सी तक पहुँचते हैं, और वैसे किसी पॉइंट सी से यहाँ तक पॉइंट डी तक पहुँचते हैं। तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस पूछा है तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर मुझे स्पीड पूछी है तो स्पीड का आंसर अपने कैसे निकालते थे? जो अपने स्पीडोमीटर में रीडिंग दिया है वही लिखेंगे। लेकिन तो सिचुएशन इज दैट कि अगर आप घर से निकलते हो और यहाँ पर आपको एक रोड में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, आप बी तक पहुंच गए, कोई इश्यू नहीं, लेकिन बी से सी तक पहुंचने में आपको बहुत ट्रैफिक नड़ा, और सी से डी तक पहुंचने में तो कतई ट्रैफिक नड़ा, तो इतना कवर करने में 1 आवर लगा होगा, इतना कवर करने में 2 आवर लगा होगा, और इतना छोटा सा कवर करने में 1 आवर लगा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि आपको टाइम ज्यादा लगा वहां पर क्या इश्यू होगा। तो देयर विल बी मोर ट्रैफिक, और वहां पे आपकी स्पीड कम ज्यादा हो रही होगी। इन दिस केस हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी पर्टिकुलर स्पीड ये थी पूरी यात्रा के दौरान। तो पूरी यात्रा के दौरान की अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, which means a unit distance traveled in a unit total given time, which is called average speed, and this is the formula of the average speed। तो average speed का फंडा क्लियर है, बहुत ही इजी है, कुछ भी उसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर एवरेज स्पीड समझ में आ गया है तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, विच मीन्स ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट अगर देखना है तो इस रेड लाइन से आप देख पाओगे, ठीक है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो वो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी एवरेज होगी। समय आपको लगेगा जितने भी घंटे, 4 घंटे आपने ट्रैवलिंग में लगाए हैं, तो वो आपको
मिल जाएगा। अगर इसको मैथमेटिकली अपने को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं ds/dt मतलब डिफरेंस इन स्पीड अपॉन सॉरी dx/dt डिफरेंस इन डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस इन टाइम। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम। अब ये कहाँ से आया? तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम स्पीड का, लेकिन इस क्वांटिटी के अंदर अगर मैं लिमिट लगा दूं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब ये सीन जो है इसको ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपको मिलेगा मीन एस मतलब कि एवरेज स्पीड का वैल्यू मिलेगा। तो ये जो मैंने लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हैं कि इफ यू आर टेकिंग अ रीडिंग, अगर आपके पास स्पीड गन है और आप रीडिंग ले रहे हो किसी आने वाली बाइक का या कार का, तो अगर आप उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हो और सीधी स्पीड गन के अंदर वैल्यू लिखी हुई आती है कि अगर वो बंदा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और बाय द टाइम यू आर टेकिंग द रीडिंग, अगर 8 बजे थे तो आपका रीडिंग खत्म होते होते 8 बजकर 3 सेकंड हो गए होंगे। और 3 सेकंड में क्या हो सकता है हम सब जानते हैं। कोई अगर आप अच्छी से अच्छी कार की बात करें, लैम्बोर्गिनी की बात करें, तो वो 5 सेकंड में 0 to 5 सेकंड्स में 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है। मतलब वो उतना ज्यादा एक्सेलरेट करती है। अगर आप किसी स्पीडो रेड लाइट के सिग्नल पे आते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो 2 सेकंड के अंदर अंदर आपकी बाइक की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर जितनी गिर जाती है। तो बाय द टाइम वी वर टेकिंग द रीडिंग, अगर वो बंदा ब्रेक लगा रहा होगा तो उसकी स्पीड कम हो गई होगी, अगर वो बंदा एक्सिलरेट कर रहा होगा तो उसकी स्पीड इतनी हो गई होगी। तो हमारा जो रीडिंग है वो तो गलत है। तो by the time of taking the reading we will consider difference of time tends to 0, which means ये 3 सेकंड जो हुए हैं वो हुए ही नहीं हैं, ऐसा हम कंसिडर करेंगे इन द मीन्स ऑफ फिजिक्स। तो आंसर निकल के आएगा d बाई dx/dt which means difference of distance upon difference of time, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर ध्यान से समझें तो वेलोसिटी के केस में भी यही होगा। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो उसके केस में भी यही होगा कि v का अगर मुझे मॉड निकालना है, मीन निकालना है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी, हियर x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जाएगा dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अपना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, और वो जो ऊपर हमको मिला था वो था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो यहाँ तक अपने का सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ अपने को अच्छे से आता है। तो एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और उसका अगर फॉर्मुलेशन करना है तो ऐसे कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। दोनों का यूनिट अगर लिखना है तो यूनिट क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, जो भी आपको दिया गया हो उसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब क्या है कि किसी चीज में अगर बाय द पॉइंट किसी एक शहर से चालू करके दूसरे शहर में जाना है, तो मैंने जैसे आपको समझाया कि यहाँ तक आते आते कोई स्पीड नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं नड़ा, तो हमने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल के आ गए। फिर यहाँ से यहाँ आते आते बहुत ट्रैफिक नड़ा तो हम 60 की स्पीड से आगे नहीं जा पाए, फिर से कोई ट्रैफिक नहीं नड़ा तो हम 120 की स्पीड से पहुंच गए, विच मीन्स देयर आर 3 स्पीड्स गिवन टू दिस। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो 100 प्लस 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 3, सिंपल मैथमेटिकल एवरेज लेकर के आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग दिया है और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अलग अलग टाइम पीरियड दे दिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक अलग टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग, तो उसकी मेथड भी मैंने आपको समझा दी है। तो इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड।
तो इसके ऊपर और 2-3 सम लेकर के आते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर और सम लेकर के आते हैं।